हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रक्स ऑफ लॉ। आज हम अपनी हिंदू लॉ टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने सेक्शन 25 को कंप्लीट कर दिया था। आज हम 26 से कंटिन्यू करते हैं। 26 क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू अडॉप्ट। कौन सी कंडीशन नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज डी, मस्ट बी नेसेसरी मैरिड। मैरिड होना ज़रूरी नहीं होता अडॉप्शन के लिए। Question 27. A male Hindu having more than one wives living at the time of making adoption may adopt a son. So the correct answer is option A, with the consent of all his wives. तो सभी वाइफ का कंसेंट लेना ज़रूरी होगा। 28. A girl or a boy of 15 years of age may validly be taken into adoption. So answer is 8, if the customs or uses applicable to the parties so permit. 29. If a Hindu male of 30 years of age adopts a female child of 15 years of age, this adoption is void होगा, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है 21 years age होना, डिफरेंस होना ज़रूरी होता है। 30. Under Hindu Adoption and the Maintenance Act 1956, mandatory requirements for adoption of child is given and taking. So the correct answer is option A. 31 क्वेश्चन करते हैं। Under the Hindu Adoption and the Maintenance Act, a wife will not be entitled to maintenance. बात हो रही है not entitled की. So the correct answer is option A. Question 32. In Hindu law, a father-in-law is bound to provide maintenance to his widowed daughter-in-law. So the correct answer is option C, out of the compulsory property in his possession. अगर उनके पास खुद possession होगा compulsory property का, तभी तो वो bound होंगे। Question 33. Which section of Hindu Adoption and the Maintenance Act 1956 facilitates a guardian to give his ward in adoption? So the correct answer is option A, section 9 clause 1. 34. विपिन चंद्रा एंड प्रभावती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। किसके लिए? डिजर्शन के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द कंसेप्ट ऑफ डिजर्शन। 35 करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस it was held that the matrimonial rights are not violative of article 14 and 21 of the constitution? ये आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा। द करेक्ट आंसर इज सी, सरोज वर्सेस सुदर्शन। 36. The mother of Hindu child was declared by the apex court to be a natural guardian during the lifetime in his or her father is. So the correct answer is Geeta Harihan versus RBI. वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग केस। सेक्शन क्वेश्चन 37 करते हैं। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द फैमिली कोर्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। 38. लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग अपील अगेंस्ट डिक्रीज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्रीज। तो लिमिटेशन पीरियड 90 डेज का होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। 39. Which is not a guardian according to section 4 of the Hindu Marriage and the Guardian Act? आपने एडॉक गार्जियन का कभी नाम नहीं सुना होगा, तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एडॉक गार्जियन। 40 करते हैं। हु इज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ अ मैरिड माइनर गर्ल? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, हस्बैंड। 41. Who is a natural guardian under section 6 of the Hindu Minority and Guardianship Act? So the correct answer is C, mother and father, both as per the case, क्योंकि वेलफेयर देखा जाता है चिल्ड्रन का, इसीलिए। 42. Disposal of movable property of a minor by his natural guardian is, the correct answer is D, voidable at the option of minor. 43. Who is the de facto guardian according to section 11 of the Hindu Minority and Guardian Act? देखिए, टेस्टामेंट्री गार्जियन, बी ऑप्शन मेटर्नल अंकल, सी मेटर्नल अंकल अपॉइंटेड बाय कोर्ट एंड डी नेचुरल गार्जियन। तो सो द करेक्ट आंसर इज मेटर्नल अंकल। 44.
द प्रोसीडिंग्स इन अ केस शैल बी इन कैमरा, हमेशा मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स इन कैमरा होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 45 करते हैं, द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस कैन बी मेड, द करेक्ट आंसर इज ट्रायल कोर्ट, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि एक्सपेंसेस भी जो होते हैं वो ट्रायल कोर्ट में ही डिसाइड हो जाते हैं। क्वेश्चन 46 करते हैं, द ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स इज रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 13(1)(a). 47, for declaration of marriage as void, the petition may be presented under section 11 of the Hindu Marriage Act by either parties, कोई भी पार्टी कर सकती है। सेक्शन सी इज करेक्ट आंसर। 48, a decree of nullity of marriage in case of voidable marriage annuls the marriage from the date of marriage से ही हो जाएगा वो, ना यहाँ पर डिक्री करेक्ट होगा ना पे पिटिशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। 49, in India a decree of restitution of conjugal rights can be executed by कैसे एग्जीक्यूट होगी? सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमनीज इज आर ऑब्लिगेटरी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आर वैलिड मैरिज? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कस्टमरी राइट्स एंड द सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टीज। यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम कभी कभी सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जो है सब बड़ी आंसर जो है टिक कर देते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए, अगर आपको सभी मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं और सभी सब्जेक्ट्स के इसी तरीके से आप सभी के लिए एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।